तो फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कोरोजन। पहले लेक्चर्स में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, साथ ही हमने अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन टॉपिक को भी कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है कि जब हम सिल्वर मेटल है, अगर उसे बहुत लंबे टाइम के लिए ओपनली एयर में एक्सपोज करके रख देते हैं तो सिल्वर जो है वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ब्लैक कोटिंग की लेयर कर लेता है। दैट इज़ नॉन एज द कोरोजन। सिमिलरली जब कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक ग्रीन कोटिंग की लेयर उसके ऊपर जम जाती है, दैट इज़ ऑल्सो अ कोरोजन। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिसमें हम आयरन को ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं और वो अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर, एयर और एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ब्राउन फ्लास्क की सब्सटेंस की कोटिंग कर लेता है, जिसे बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। तो ये कोरोजन की प्रोसेस होती है। अब कोरोजन जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता, तो कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं, उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे करें कोरोजन से, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग और मेकिंग अलॉयज़। तो आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग करना उस आयरन मेटल की, उसकी ग्रीसिंग करना, या फिर गैल्वेनाइजेशन और अलॉय मेकिंग। ये दोनों इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम आयरन मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द रस्टिंग और कोरोजन। अब दोनों को थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। सो गैल्वेनाइजेशन वो मेथड होता है जिसके अंदर आयरन या स्टील को रस्टिंग से बचाया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, एक थिन लेयर ऑफ जिंक जो है उसकी कोटिंग कर दी जाती है ओवर द स्टील एंड आयरन। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की एक थिन लेयर जब उनके ऊपर रख दी जाती है तो वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट एयर, वाटर और एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते और उनकी रस्टिंग नहीं होती। दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अलॉयज़ के बारे में। तो अलॉयज़ क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं और ये कैसे हेल्पफुल होते हैं, रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो बनता है या तो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनेगा या फिर मेटल्स और मेटल्स के मिलने से बनेगा। कैसे? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के बीच में भी ये मिक्सचर बनाया जा सकता है और दो मेटल्स के बीच में भी ये मिक्सचर बनाया जा सकता है। अब इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, पहले जो एक प्राइमरी मेटल होती है उसे मेल्ट किया जाता है, देन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम मिलाना चाहते हैं उसके साथ एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में उसे मिक्स कर दिया जाता है। दिस इज़ हाउ अलॉयज़ आर प्रिपेयर्ड। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो प्राइमरी मेटल है उसे मेल्ट करो, देन जो एलिमेंट्स हमें उसके साथ एडअप करने हैं उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में डायरेक्टली उससे मिक्स कर दिया जाता है। क्लियर। जैसे हम आयरन को मिक्स करते हैं निकल एंड क्रोमियम के साथ और हमको स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन होता है। अब हम जानते हैं कि आयरन एक मेटल है जिस पे रस्टिंग हो सकती है, निकल, क्रोमियम ये कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स है जिनके रस्टिंग हो सकती है, लेकिन जब हम इनको साथ में मिला दें तो हमें स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन होता है जो कि प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग, जिसके ऊपर किसी तरह की रस्टिंग नहीं होती है। हमें उसे अगर ओपन एनवायरनमेंट में भी एक्सपोज करके रख दें तो वो प्रिवेंट रहता है फ्रॉम द रस्टिंग। हम जानते हैं कि प्योर आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो हम कभी भी प्योर आयरन, जो हम डेली लाइफ में आयरन पिलर्स देखते हैं या आयरन आर्टिकल्स देखते हैं, वो प्योर आयरन नहीं होता, क्योंकि प्योर आयरन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसलिए उसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट में, मतलब 0.05% कार्बन मिक्स किया जाता है ताकि उसे हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो एलॉइंग की प्रोसेस का मेन पर्पज़ है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज कर देना जिससे वो रस्टिंग से बच सके। अगर हम मरकरी को यूज़ करते हैं एलॉय बनाने के लिए, देन एलॉय इज़ नॉन एज अमेलगम। तो उस एलॉय को अमेलगम बोला जाता है। जो कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉयज़ का एज़ कम्पेयर टू मेटल, वो हमेशा लो होता है। तो कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल।
जो प्योर मेटल हमने बनाई है, जैसे आयरन हमने आयरन और निकल क्रोमियम को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया, तो स्टेनलेस स्टील का कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट वुड ऑलवेज बी लेस देन कंपेयर्ड टू आयरन। क्लियर। एलॉयज़ के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। ब्रास, तो ब्रास बनता है फ्रॉम द कॉपर एंड जिंक, दोनों मेटल्स को हमने मिलाया, इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए और एक अलॉय हमने बना दिया दैट इज़ ब्रास। सिमिलरली कॉपर एंड टिन को हम मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अलॉयज़। क्लियर।